जय हिंद फ्रेंड्स। आज शिवाजी और औरंगजेब जो दोनों के बीच युद्ध और शिवाजी की मृत्यु के बाद किस प्रकार मराठा का नेतृत्व किसने किस प्रकार से किया, इसको देखते हैं। शिवाजी जब मृत्यु हो गई शिवाजी का, तो उसका पुत्र संभाजी गद्दी संभाला। परंतु औरंगजेब ने संभाजी के ऊपर आक्रमण कर दिया और 1689 ईस्वी में संभाजी को भी खत्म कर दिया। उसके बाद उसके बेटे साहू जी को अपने साथ ले जाकर वहां बंदी बना लिया। इधर क्या होता है, जब ये दोनों का सफाया हो जाता है तो राजाराम जो शिवाजी का दूसरा बेटा था, छोटा बेटा राजाराम, उसकी पत्नी, वो क्योंकि छोटा बेटा तो मर गया, उसको एक बीमारी था जिसके कारण वो मर गया, तो उसकी पत्नी बैठी गद्दी पर। उसके बाद उसकी पत्नी नेतृत्व करने लगा 1700 में। उसके बाद उसकी पत्नी नेतृत्व करने लगा। इसके बाद 1707 में क्या हुआ, औरंगजेब की मृत्यु हो गई। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो वहां का शासक बनता है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम जब शासक बनता है तो वो देखता है कि हमें मराठा से कुछ मिल नहीं रहा है, तो उसने एक चाल खेला। वो क्या खेला, उसने साहू जी को आजाद कर दिया। जब साहू जी आजाद हो गए तो अब ये दोनों में लड़ाई होने लगा, और उसको ये कह के साहू जी को आजाद कराया कि तुम अगर वहां का शासक बनोगे तो तुम मुझे कुछ कर दोगे। इसके कारण उसने उसको आजाद कर दिया। अब क्या होता है, ताराबाई और साहू जी के बीच द्वंद्व होने लगता है, दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगता है। और यहां पर क्या होता है, साहू जी ने पेशवा का पद बनाता है। तो पेशवा, साहू जी ने प्रथम पेशवा किसको बनाया, बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ के बाद पेशवा बना बाजीराव प्रथम। इसे लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है क्योंकि इसने सारे प्रदेश को लड़ लड़ के जीत लिया। ये 1720 से 1740 ईस्वी तक बहुत सारे प्रदेश को अपने अंतर्गत कर लिया। इसके बाद बालाजी बाजीराव बना पेशवा। बाजीराव पेशवा बना। उसके बाद उसके एक भतीजे थे जिसका नाम था सदाशिवराव, और इसका बेटा था विश्वासराव और सदाशिवराव, बड़ा योग्य थे दोनों। अब इधर देखते हैं क्या होता है। ईरान का एक शासक था अहमद शाह अब्दाली, उसने पंजाब पर आक्रमण कर दिया। जब उसने पंजाब पर आक्रमण किया तो ये देखा नहीं गया और ये तुरंत वहां पर सेना भेज के उसको तुरंत खदेड़ दिया। उसके बाद क्या होता है, वो रोते हुए जाता है अपने शासक को, बोलता है हमें को वहां से मराठों ने मुझे खदेड़ दिया। उसके बाद उसको बहुत बुरा लगता है, वो तुरंत फिर अपना सेना भेजता है कि जाओ मराठा को ठीक करो। इधर इसकी सूचना इसको भी प्राप्त हो जाता है। तो 1761 में पानीपत की तृतीय युद्ध स्टार्ट हो जाता है। इस युद्ध में क्या होता है, इसमें ये बालाजी बाजीराव अपने भतीजे और अपने बेटे को सेना के साथ भेजता है और खुद भी 1 लाख सेना के साथ जाता है। परंतु संजोग की बस ये है कि उसका बेटा को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कहा पिताजी का क्या इंतजार करना, इतना सा सेना तो हम खुदे देख लेंगे, हम दोनों भाई देख लेंगे। वो जबकि सदाशिवराव बोलता है रुको, पूरा सेना जब आएगा तो हम शक्ति के साथ पुरजोर से लड़ेंगे। परंतु इस बात को उसने माना नहीं और खुद भी कूद गया। जब वो कूद गया, विश्वासराव मारा गया। जब विश्वासराव मारा गया तो उसका भाई सोचा अगर हम बच जाते हैं तो मेरे चचा सोचेंगे कि मरवा दिया, जिसके कारण ये भी कूद जाता है और ये भी मर जाता है। पीछे से इसके पिताजी जा रहे थे, बालाजी बाजीराव जा रहे थे, और उधर से सेना, बहुत सारे सेना उधर से आ रहे थे। जब पूछा क्या हुआ तो उसने कहा सारा कुछ खत्म हो गया। जब इस बात को उसको पता चला कि सब कुछ मर ही गया, तो वो अपने बेटे को जब आवाज सुना कि वो भी मर गया, तो ये भी बेचारा 1761 ईस्वी में इसकी भी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु होने के बाद माधवराव पेशवा बना। अब माधवराव पेशवा जब बना तो उसके बाद उसका भतीजा था रघुनाथ राव। इसके बाद नारायण राव पेशवा बना और जिसको रघुनाथ राव ने हत्या कर दिया, उसको मार दिया। उसके बाद माधवराव द्वितीय इसका पेशवा का हकदार बन गया। परंतु ये इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था,
परंतु अधिकांश जो पुराने मराठा के सभी लोग थे वो माधवराव द्वितीय को ही पेशवा बनाना चाह रहा था, जिसके कारण रघुनाथ राव अंग्रेजों के पास चले गए और यहीं से मराठा में फूट पड़ता है, और जिसके कारण आंग्ल मराठा का युद्ध होता है। इसको भी देखते फिर से। आंग्ल मराठा 3 युद्ध हुए। प्रथम विश्व जो युद्ध हुए थे, प्रथम युद्ध 1785 से 1782 ईस्वी में, इसका कारण था पेशवा का उत्तराधिकारी। पेशवा के उत्तराधिकारी के कारण यह युद्ध लड़ा गया और इसका उस समय बंगाल का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग, बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग। और उसके बाद इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम 1782 ईस्वी में सालवाई की संधि हुई, सालवाई की संधि। और उसके बाद इसका पेशवा उस समय बना फिर माधवराव। पेशवा किसको बनाया गया? माधवराव को बनाया गया। फिर दूसरे जो आंग्ल और मराठा के बीच, अंग्रेजों और मराठा के बीच युद्ध हुआ, उसमें द्वितीय युद्ध हुआ 1803 से, दूसरा युद्ध हुआ था 1803 से 1805 के बीच, और इसका कारण था 1802 की बेसिन की संधि। और इसके बाद उसमें बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली उसमें बंगाल के गवर्नर थे। इसका परिणाम हुआ परिसंघ और सहायक संधि, इसका परिणाम रहा। और पेशवा बना था बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय को पेशवा बनाया गया। उसके बाद आंग्ल और मराठा के बीच जो तीसरा युद्ध लड़ा गया, वो तीसरा युद्ध लड़ा गया 1817 से 1818 ईस्वी में। इसमें क्या किया अंग्रेजों ने? अंग्रेजों ने पिंडारियों का दमन किया, अंग्रेजों ने पिंडारियों का दमन किया। उसके बाद उस समय बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर थे। और उसके बाद इसमें उसका परिणाम क्या हुआ? तो पेशवा पद को ही समाप्त कर गया। और उसमें उसके बाद पेशवा, अंतिम पेशवा बनाया गया बाजीराव द्वितीय को। पेशवा पद समाप्त किया गया 1818 ईस्वी में। पेशवा पद को समाप्त कर किया गया 1818 ईस्वी में। और उसके बाद अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को बनाया गया। बस यहीं से मराठा का समाप्ति हो गया। जय हिंद।